हमें ज्वाइन करें कंवर दिलशाद साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। वेलकम टू द शो सर ये बताइएगा कि आइन का आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 सब सेक्शन 55 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है ऐसी सूरत हाल में, और वो एक्शन ले सकता है उन तमाम एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़, उस तमाम अमले के ख़िलाफ़ जो जहाँ पर किसी भी किस्म की चीज़ को गलत तरीके से करने का मुर्तकब पाया जाए या उसके पास जो काम असाइन किया जाए उस काम को वो ठीक तरीके से ना करे। कितना बाइख्तियार है इलेक्शन कमीशन और क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब ये इलेक्शन हुए हैं INF 75 के हवाले से, और जब उनके 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब कर दिए गए, तो उन्होंने अपना सख्त जो है अपना एक इलामिया जारी किया और हकाइक अवाम के सामने, कौम के सामने, हुकूमत के सामने पेश कर दिए कि हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई तावन नहीं मैसर आया और सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ मामलत नहीं की। अच्छा, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए या चले, जैसे भी हुआ, तो उन्होंने जब ये IG पंजाब को इतला देने की कोशिश की तो IG पंजाब ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, कि फोन अटेंड नहीं किए। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी उनकी हुक्म की अदूली की और रात के 3 बजे एक मामूली सा सरसरी सा एक रस्मी से कहा हम देख रहे हैं। अब ये देखें कि 22-23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को महसूस हो रहा है कि पूरा अगवा हो गए हैं, दहशतगर्दी के हाथों चढ़ गए हैं, क्या हो गया मामला। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की बेहिसी देखें आप, बेहिसी, लापरवाही, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशनर, जिसका स्टेटस वजीर आजम के बराबर है, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बराबर उनका स्टेटस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जितने भी आए हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर, तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तानी आए हैं। इन हालात को देखते उसके बावजूद भी आप चीफ सेक्रेटरी की बेबसी देखें, और हमारे जो हुकूमत के जो तर्जमान हैं या उनके जो हवारी हैं, वो कहते हैं जी उन लैंड नंबर पे क्यों नहीं फोन किया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये तो मामूली सा बात थी। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की साख पर हमला हो गया है, इलेक्शन कमीशन की इज्जत पे नामूस पर अटैक हुआ है। तो ये बताएं ना कुंवर साहब कि अगर उस पर हमला हो गया है जैसे कि आप कह रहे हैं और ऐसा ही है, ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। मतलब अभी हेयरिंग हो रही है, हम वो सुन रहे हैं कि हो रही है, जुमेरात तक मुलतवी है और वो बड़े अच्छे तरीके से उसका उन्होंने आगाज़ किया। मैं एक्सपेक्टेशन जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस मनसब पर रह चुके हैं और बड़ी करीब से आप देखते हैं, अफसरान के नाम लिए जाएंगे, सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि कानून ने उनको इख्तियार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनका पूरा अमला क्या करेगा और क्या कर सकता है? अब असूली तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि फौरी तौर पर जनाब चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं कि उन्होंने आइन की आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी की, आइन से गद्दारी की है, आइन से इनराफ किया है। क्योंकि आर्टिकल 220 के तहत जब इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, अफवाज पाकिस्तान, ISI, MI, IB, तमाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ताबे हैं, तो इसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो इनके खिलाफ बाकायदा FIR कटाएं। स्टेट के खिलाफ इन्होंने हरकत की है, जैसे आपने हवाला दिया इलेक्शन एक्ट 2017 का 55 का, वो एक एक्ट है, उसी एक्ट की रोशनी में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। IG पंजाब के खिलाफ भी हो सकती है। अभी हमें तो हैरानगी इस बात की हो रही, इतना बड़ा वाकया हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब टस से मसी नहीं हो रहे, यानी कोई बात ही नहीं, परवाही नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि भाई जो मुतनाज़े हल्के हैं वहाँ पे आप इलेक्शन करा लें, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है उसकी गाइडलाइन के अंदर। और क्या कहें, ये प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में तो नहीं है ना, ये कोई बात है करने की। उनको चाहिए था IG पंजाब के छोटे छोटे मामले में ये ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बरतरफ कर देते हैं। अब ये सिंध का वाकया पेश है, IG को हटाने का, चीफ सेक्रेटरी को हटाने की सख्त समरियां जा रही हैं। तो क्या ये चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के, उन्होंने कोई खामोशी इख्तियार की, कोई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं की। इन हालात में अगर इलेक्शन आइंदा हुए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ वही सलूक होगा जो 75 के हल्के में हो गया। हर जगह लड़ाई झगड़े, फसादात, पोलिंग। ठीक है, इस गुफ्तगू को थोड़ा सा जरा इसका कैनवस बढ़ाते हैं। PTI की गवर्नमेंट आई और PTI की गवर्नमेंट ज़ाहिर है खुद वो धांधली का शिकार हो गई। 4 हल्के उन्होंने खोलने का कहा, वो खुले नहीं, और उन्हीं की दौर हुकूमत के अंदर अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले PTI की हमारे पास रहनुमा थी, उनसे मैंने ये सवाल किया जिसका वो खातिर खा खैर जवाब नहीं दे पाई, कि उन्हीं के दौर के अंदर अब दोबारा फिर वही मसला सामने आ गया कि धांधली वैसे ही है। ये बताएं कि दुनिया भर के अंदर कुंवर साहब इलेक्शन कमीशन बड़े एम्पावर्ड हैं। हम अपने हमसाया ममालिक की तरफ देखें या हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का तो खैर किस्सा ही छोड़ दें कि वहाँ पर कितने
इतने एम्पावर्ड हैं कि उनके आगे कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, लोग डरते हैं उनसे। हमारे यहाँ आज तक ऐसा क्यों नहीं हो सका, और खुसूसन इस हुकूमत ने क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ भी जहर है, जैसे आपने आर्टिकल का हवाला दिया, इख्तियार तो ज्यादा है। अब वही इख्तियार इंडियन इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के इंडियन इलेक्शन के पास है। मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया से कई बार मुलाकात हुई, मैं दिल्ली भी गया, मैं उनका दफ्तर का विजिट भी किया। तो उन्होंने ये जो बात बताई है, उन्होंने ये कहा था जी आपके हम फैसले करने में, आप उस टाइम उनकी बात दुरुस्त थी कि आपके रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर, उनके अंदर करंट ही नहीं होता, विल पावर ही नहीं होती, वो एक्शन ही नहीं लेते, ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। हम ब्यूरोक्रेट है, हम मिनटों सेकंडों में फैसला लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमीशनर ब्यूरोक्रेट है, बगैर है, बड़े तजुर्बाकार ऑफिसर रहे अपने जमाने में, तो वो एक्शन लेने के मूड में हैं। जहां तक हमें इत्तला मिल रही है, खबरें मिल रही है, वो सख्त मूड लेने के हैं। उसके बारे में कई रास्ते वो निकाल रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मुमकिन है कि वो एक्शन लेने के लिए दो तरीके उनके पास है। एक तरीका तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को लिखने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने तो सबरी पढ़नी ही नहीं है, 2 साल गुजर जाएंगे। उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा, जो कि तमाम आईनी इदारों के वो सरपरस्त आला हैं, तो इंडिया के भी ये होता है कि जब कोई तावन नहीं करती गवर्नमेंट तो वो इंडियन प्रेसिडेंट से रजू करते हैं। तो इसी तरह इंडियन प्रेसिडेंट की को रजू करना, हमारे यहाँ भी दस्तूर डालना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफर भिजवाएं कि हमारे पंजाब के इन अफीसरान ने हमारे साथ तावन नहीं किया, इलेक्शन में गड़बड़, बेकायदगी, बेजादगी हुई, पुलिस स्टाफ को अगवा किया गया, और जिन फार्म हाउस में ये तमाम प्रेजाइडिंग बैठे हुए थे, ये तो मेरा आपसे एक्शन लिया जाए। मैं आपसे अगला सवाल सर ये करना चाहता हूँ कि ये तो इस वाक़े से रिलेटेड हो गया, वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं या वो किस मूड में है, वो हमें समझ आ रहा है, वो दिख भी रहा है। मेरा एक ओवरऑल ब्रॉडर कैनवस में सवाल है कि इतना एम्पावर्ड आज तक क्यों नहीं हो सका? हमने बहुत बातें सुनी, बहुत मतलब हर साल हम देखते हैं, हर दफ़ा जब भी ये इंतखाबात होते हैं हम ये देखते हैं कि इस किस्म का मसला होता है, वो ज़िमनी इंतखाबात हों या वो जनरल इलेक्शन हों या वो लोकल बॉडी इलेक्शन हों। एम्पावर्डनेस हमारी ओवर द कोर्स ऑफ दीज ईयर्स क्यों नहीं हो सकी? हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। जी सर। तो ये होना चाहिए, ये कि आपके मीडिया के जरिए जिस अंदाज से ये जंग छिड़ गई है मीडिया के अंदर, और मीडिया ने इलेक्शन के तावन किया है, तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए अपनी पूरी विल पावर इस्तेमाल करें, जो उनको आईनी कानूनी इख्तियारात दिए हैं उसको बरोए कार लाएं। जब देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी टस से मस नहीं हो रहे, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मांग हासिल करें और उनसे कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है, आप इसके बारे में इंटरफेयर करें, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 184 के तहत एक्शन ले लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।